नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। तो आइए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम जानने वाले हैं यूज ऑफ के बारे में। अगर हम बात करते हैं ऑफ की, हमारा जो ऑफ होता है वह क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अगर हम बात करें ऑफ की मीनिंग को, आपका जो मीनिंग होता है वह होता है का, की, के। और हमारा जो ऑफ होता है किसको दिखलाता है? पोजीशन को दिखलाता है। अगर हम बात करते हैं ऑफ के यूजेज की, हमारा जो ऑफ है हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वस्तुओं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपॉस्ट्रोफी एस की, हमारा जो अपॉस्ट्रोफी एस था उसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते थे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं अपने दो सेंटेंस को। अगर हम बात करते हैं टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड, हमारे टेबल का लेग है वो क्या पेंट हो चुका है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेबल्स, यहाँ पर क्या टेबल में क्या लगा है? अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसका पोजीशन भी होगा। अगर हम बात करें टेबल का पोजीशन क्या है? लेग्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है सेंटेंस? आप लोग को लग रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या टेबल्स का अधिकार है लेग्स पर, तो ये क्या इलॉजिकल सेंस क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करें पोजीशन की, इसीलिए हम लोगों ने इसके नियम क्या देख लिया है कि लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं अगर ये सेंटेंस गलत है तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार सही होगा। यहाँ पर लोग देख सकते हैं द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। जनाब अब बात करते हैं सेंटेंस सही क्यों है। तो आइए एक बार चेक करते हैं क्या सेंटेंस सही है या गलत। अगर हम बात करते हैं लेग्स की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेग्स की, लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफ दिस टेबल, यह क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? लेग्स की, ठीक है। तो अगर हम बात ऑफ दिस टेबल, ये क्या हो सकता है? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। हमारा जो लेग्स है वह क्या है? नाउन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने सेंटेंस की, द लेग्स हैव बीन पेंटेड, हमारा सेंटेंस वह क्या इतना ही है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो अगर हम बात करते हैं लेग्स की, यहाँ पर लेग्स क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया। इसी प्रकार इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल ड लगाएंगे इसके पहले। इसलिए हम लोगों ने ऊपर इसके स्ट्रक्चर को बनाया है। अगर हमारा जो मेन नाउन होता है उसके बाद ऑफ आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो नाउन होता है वो क्या होता है? पर्टिकुलर हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? उसके पहले आर्टिकल ड लगाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं टेबल्स लेग्स। यहाँ पर टेबल का जो पोजीशन है वो क्या लेग्स है, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। अगर वहाँ पर रहता कि मोहन्स लेग्स, तो ये क्या है? मीनिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर जो सेंस क्या है? नॉन सेंस है। इसलिए हम लोगों ने नियम पढ़ा कि लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यूज लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। इसके पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल ड लग जाएगा, ठीक है। तो आए बिना देरी किए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि हमारा कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दो एग्जाम्पल की, जैसे कि मोहन्स हाउस हैज बीन पेंटेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोहन्स हाउस हैज बीन पेंटेड। हमारा जो मोहन का हाउस है वो क्या पेंट किया जा चुका है, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो आज इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस ऑफ मोहन हैज बीन पेंटेड, जो मोहन का घर है वो क्या पेंट किया जा चुका है। आप लोग को लग रहा है दोनों सेंटेंस क्या है? सेम मीनिंग दे रहा है, लेकिन आइए अगर हम बात करते हैं दोनों सेंटेंस की, हमारी दोनों सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ जाए और इसमें क्या एरर फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो आप लोग किसको गलत करेंगे और किसको सही करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों सेंटेंस में हम वरीयता किसको देंगे। अगर हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोहन्स हाउस, मोहन की घर की बात हो रही है। और यहाँ पर अगले सेंटेंस में जो है द हाउस ऑफ मोहन, किसका घर है? मोहन का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले सेंटेंस में, इस पर फोकस किया गया है मोहन की घर पर, ठीक है। और पेंट किया हुआ है, घर पेंट हुआ है, इसलिए हम लोग दूसरे सेंटेंस को सही मानेंगे, इसको ज़्यादा वरीयता देंगे और इसको कम, ठीक है। अगर पेपर में आए तो हम लोग सही किसको करेंगे? द हाउस ऑफ मोहन हैज़ बीन पेंटेड, ठीक है। क्यों करेंगे हम लोग? इसलिए करेंगे, अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, द हाउस ऑफ मोहन, इस सेंटेंस में मोहन से ज़्यादा किसको वरीयता दी गई है? फोकस किस पर किया गया है? द हाउस, घर पर फोकस किया गया है। इसलिए हमारा जो दूसरा सेंटेंस है
वह क्या है, बिल्कुल सही है। हमारा पहला भी सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों में से वरीयता किसको देंगे हम लोग, द हाउस ऑफ मोहन हैज़ बीन पेंटेड। अगर हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर हमारा सेंटेंस में दो नाउन लगातार आ जाएं और दोनों क्या है, दोनों पर अपस्ट्रॉफी एस लगा रहा है, उसका पोजीशन आए, तो क्या उस सेंटेंस में हमारी जो मीनिंग है वो सेम देगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहन कार इज न्यू, मोहन कार इज न्यू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सेंस क्रिएट कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा जो कार है उसका नाम क्या है, मोहन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इलॉजिकल सेंस क्रिएट कर रहा है, कार का नाम मोहन। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, मोहन्स कार इज न्यू, जो मोहन की कार है वो क्या है, नया है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोहन्स फ्रेंड सन इज डॉक्टर, अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मोहन की बात हो रही है कि मोहन के फ्रेंड की बात हो रही है। यहाँ पर इस सेंटेंस में ना मोहन की बात हो रही है ना उसके फ्रेंड की बात हो रही है। या इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, हमारे जो मोहन का दोस्त का लड़का है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सेंटेंस है मोहन्स फ्रेंड्स सन इज डॉक्टर। हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को। यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मोहन्स फ्रेंड्स सन इज डॉक्टर, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रायिकता की, वरीयता की, तो हमारा दूसरा सेंटेंस है द सन ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको वरीयता पहले देंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं जनाब अपने इस कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करते हैं दिस दैट डिज दोज, इस प्रकार के डिटर्मिनर्स हमारे सेंटेंस में आ जाए वही पालें, और उसके बाद क्या आता है, नाउन्स, नाउन के बाद क्या अपॉस्ट्रोफी प्लस पोजीशन आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग किस तरह डिराइव करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने सेंटेंस की, दिस मैन शर्ट इज न्यू, यहाँ पर फोकस किस पर किया जा रहा है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है शर्ट पर। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं दिस मैन शर्ट, उस व्यक्ति पे बात हो रही है, फोकस किस पर किया जा रहा है, उस व्यक्ति पर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिस मैन शर्ट से ज़्यादा फोकस हो रहा है किस पर, उस व्यक्ति पर। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, द शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू, यहाँ पर किस पर फोकस किया जाए, तो शर्ट पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले वरीयता इसको ही देंगे। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं यूजेज ऑफ ऑफ के कुछ और उपयोग के बारे में, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ के यूज नंबर 1 की, ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस में सबसे पहले द आता है, फिर नाउन आता है, फिर उसके बाद ऑफ आता है, फिर नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी आता है, अगर इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग को दिया जाए तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या सही होगा। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। द टीचर ऑफ करण वॉज देयर, जो करण का टीचर था वह क्या था, वहाँ पर था। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, द कोच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ कम, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोच की। कोच क्या सिंगुलर है, हैज लगेगा, ये भी सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने यूज नंबर 2 को। अगर हम बात करते हैं यूज नंबर 2 को, हमारा जो ऑफ है वह प्रीपोजिशन है। अगर ऑफ सिलेक्शन को दिखलाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आइए एक एक करके उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा जो ऑफ है वो सिलेक्शन को दिखलाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड हैज कम, मोहन्स का जो फ्रेंड्स हैं, मोहन कितने सारे मित्र हैं, कई सारे हैं। ठीक है, उनमें से कौन, वन, कोई भी एक। ठीक है, वन, कोई भी एक, वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज कम आ चुका है। ठीक है, ऐसे नहीं क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस फॉर्मेशन को एक तरह और बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स, मोहन के कई सारे मित्र हैं, उनमें से कौन, एक। अगर हम बात करते हैं एक मित्र की, हम लोग इसको लिख सकते हैं अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स लगाना क्या है, इलॉजिकल क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोग फ्रेंड के जिक्र पहले कर चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मोहन्स जो है ऑलरेडी सेंस दे रहा है पोजीशन को। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड का ऑलरेडी सेंस है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स हैज कम, मोहन के कई सारे दोस्तों में से एक दोस्त आ चुका है। तो आए बिना देरी किए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि हमारा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं
वन ऑफ रोहन्स अंकल इज ए डॉक्टर। रोहन के कई सारे अंकल हैं, उनमें से क्या है, एक अंकल क्या है, डॉक्टर हैं। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, एन अंकल ऑफ रोहन्स इज ए डॉक्टर। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, एन अंकल ऑफ रोहन, रोहन्स ये डॉक्टर है। रोहन के कई सारे अंकल में से एक अंकल क्या है, डॉक्टर है। अगर हम बात करते हैं दोनों सेंटेंस की, हमारे जो दोनों सेंटेंस है वह क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनाब अपने कुछ स्ट्रक्चर की, अगर हमारे सेंटेंस में द प्लस नाउन प्लस ऑफ आ जाए या आर्टिकल ए या एन आ जाए, उसके बाद नाउन या ऑफ आए, तो हमारे सेंटेंस से वो सही होगा या गलत। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं बिना देरी के। अगर हम बात करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल की, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। द अंकल ऑफ मोहन इज ए टीचर। मोहन के द अंकल ऑफ मोहन इज ए टीचर, जो मोहन के अंकल हैं वो क्या हैं, टीचर हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द अंकल ऑफ मोहन इज ए टीचर। मोहन कितने अंकल हैं, इस सेंटेंस में हमको दिख रहा है कि मोहन के एक ही अंकल हैं, तो वो क्या है, टीचर हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की, जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, एन अंकल ऑफ मोहन इज ए टीचर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की, यहाँ पर मोहन के कई सारे अंकल हैं, उन अंकलों में से एक अंकल क्या है, टीचर हैं। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एन अंकल ऑफ मोहन इज ए टीचर, ठीक है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने दो क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य बतलाइएगा। तो अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, अ फ्रेंड ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। अगर हम बात करते हैं आपकी मदद किसने की, तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं सोहन, क्या सोहन ने आपकी मदद की, क्या सोहन ने मेरी मदद की मेरी काम करने के लिए, नहीं, सोहन ने मदद नहीं की। और फ्रेंड ऑफ सोहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती क्या कहाँ पर है, यहाँ पर गलती जो है सोहन के ऊपर है, यहाँ पर क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी यस आ जाएगा, ठीक है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा अ फ्रेंड ऑफ सोहन्स हेल्प्ड मी डू माई वर्क, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये सेंटेंस समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अ फादर ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। अ फादर ऑफ सोहन, जो सोहन के पिता हैं, हेल्प्ड मी डू माई वर्क, ठीक है। उसने मदद की किस, हमारे काम को करने में, मेरे काम को करने में। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, अगर आप लोग इस सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी या सोहन पे लगा देंगे तो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, क्योंकि सोहन के कई सारे पिता नहीं होंगे, सोहन के एक ही पिता होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब फादर ऑफ सोहन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। फादर का पहले क्या आ जाएगा, द फादर ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। हमारा जो अब सेंटेंस है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो जनाब आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज की क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।